जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली जनाब शादी सीज़न का व्लॉग 5 जो कि है वलीमे का, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। वलीमे के दिन की ये मेरी फ़ाइनल लुक थी और ये मेरी प्यारी सी साड़ी थी। आप लोग अगर 3-4 महीने पहले अगर आप लोगों को याद हो, जो रेगुलर मेरे देखने वाले हैं उनको मालूम होगा कि मैं साड़ी की शॉपिंग करने गई थी राबी सेंटर रावलपिंडी, और एक सिख भाई की दुकान से मैंने ये साड़ी ख़रीदी थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि ख़ास इवेंट के लिए मैं ये साड़ी ख़रीद रही हूँ। ये है वो ख़ास इवेंट, और मैंने आप लोगों को साड़ी दिखाई नहीं थी, मैंने कहा था ख़ास मौके पर ही ये साड़ी दिखाई जाएगी। तो ये है वो साड़ी जो कि मैंने बड़े दिल से ख़रीदी थी। मुझे साड़ी पहनने का यार बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि ये शौक़ मेरा अंदर मेरी अम्मा के तरफ से आया है। मेरी अम्मा को साड़ी पहनने का बहुत शौक़ था और हम चारों बहनों में ये शौक़ मेरे अंदर ही आया है। और ये फ़ाइनल लुक है। आपकी बहन की कैसी लग रही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। ये मैं बताती चलूँ कि यार फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मैंने जूड़ा बांधा है। मैंने कभी भी जूड़ा नहीं बांधा, चुटियाँ बांध लेती हूँ और ज़्यादातर किसी भी फंक्शन में जाना हो तो मैं बाल खोल के रखती हूँ। दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी और जैसे ही किसी भी इवेंट पे, यार कहीं पर भी आप चले जाओ ना, किसी भी शादी पे दूल्हा दुल्हन की जब एंट्री होती है ना, जो यही हाल होता है, हर एक के मोबाइल जो होते हैं ना आगे की तरफ हो जाते हैं कि हर एक को होता है हम तस्वीर बनाएं, हम मूवी बनाएं, और कैमरामैन मौजूद होता है लेकिन हर एक को कैमरामैन बनने का शौक़ होता है। तो मैं क्यों बोलूँ कि मैं ऐसा नहीं करती, मैं ख़ुद भी ऐसा करती हूँ। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जैसे ही दूल्हा दुल्हन आए हैं सबके मोबाइल आगे की तरफ हुए हुए थे, कैमरामैन बेचारा एक कोने में था और सबके मोबाइल, सबकी वीडियोस ऑन हुई हुई थी। यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह ये कपल बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह पाक से फिर से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हासिदीन की नज़र से इनको बचाए, हसद से इन्हें बचाए और हमेशा खुश रखे। आगे जो प्रैक्टिकल लाइफ इन लोगों की शुरू हो रही है उसमें ये लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ सफ़र इनका गुजरे। वलीमे का फ़ंक्शन हमेशा से यही देखा गया है कि बोरिंग होता है, क्योंकि इसमें कोई रस्में वगैरह नहीं होती। मेहंदी, ढोलकी, बारात, इन तमाम फंक्शंस को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है क्योंकि उसमें रस्में होती हैं और धूम धड़क्का सब कुछ होता है, तो इसलिए हर कोई उन फंक्शंस को इंजॉय करता है। वलीमे के फंक्शंस में यही होता है कि हम लोग जो हैं जाते हैं, अटेंड करते हैं, रोटी खाते हैं, फ़ोटो सेशन होता है और उसके बाद हम घर वापस आ जाते हैं। सिंपल सा फंक्शन होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो बस जनाब रोटी की जहाँ बात आती है तो साथ ही बस रोटी खुल चुकी थी और हम लोग जो हैं सब लोग एक टेबल पे, कुछ फैमिली मेम्बर्स थे सामने वाली टेबल पर, बाकी फैमिली मेम्बर्स थे और हमारी बैग पर जो है दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो सेशन हो रहा था। सब लोग रोटी खाने में मसरूफ़ थे और रोटी खाते वक्त ना किसी का कोई होश ही नहीं होता, मतलब कि सब लोग अपने रिश्ते ही भूल जाते हैं, बस रोटी पर ध्यान होता है। शादी सीज़न का स्टार्ट जो है ढोलकी के फंक्शन से हुआ था। ढोलकी का फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन, बारात का फंक्शन, उसके बाद जो है सुबह का नाश्ता और ग्रैंड वेलकम दुल्हन का किया गया और उसके बाद ये 5वां व्लॉग वलीमे की रोटी का आ गया था। और ये व्लॉग भी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। आप लोगों की बहन की फ़ाइनल लुक कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताएंगा। खाना वगैरह खाने से पहले भी हमने फ़ोटो सेशन वगैरह किया और तस्वीरें वगैरह एक दूसरे के साथ बनवाई और उसके बाद खाना लग गया। खाना खाया, खाने के बाद अगेन हमने यही काम किया क्योंकि वलीमा है, वलीमे में बस यही काम होता है, उसके अलावा कोई रस्म नहीं होती, कोई और एक्टिविटी नहीं होती कि हम वो कुछ करें। तो बस यही हमारे पास होता है कि कैमरा लेके कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, बस यही है। यहाँ पर जनाब दूल्हा दुल्हन के साथ बैठ के उनको लिफाफा पकड़ाने का टाइम आ चुका था। हम लोग रहते हैं जनाब पिंडी में और पिंडी में जो है 10 बजे हॉल की बत्तियां जो हैं बंद होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हम तमाम लोगों को अपने घर जो है रफू चक्कर होना होता है। ये होता है हाल, ये होता है एंड। शादियां अटेंड कर करके हील वाली चप्पलें पहन पहन के जब हमारे पैर जो होते हैं ना बुरी तरह दुख चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं, तो फिर यही हाल होता है कि हॉल के दरवाजे से निकलते हैं तो फिर हम नंगे पैर होते हैं और हील वाली चप्पल बस एंड हो जाती
जाता है हमारा हाल कि पैर कहते हैं खुदा का वास्ता है अब मुझे उतार दो, मुझे उतार दो, मेरे पैरों से ये हीलें उतार दो। तो हील फिर हाथों में होती हैं और हम नंगे पैर रोड पे जा रहे होते हैं। तो यार ऐसा ही है, मुझे हील वाली चप्पलें पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन सारी हैं या कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिसके नीचे आप हील नहीं पहनेंगे तो उनकी लुक अच्छी लगेगी ही नहीं। तो पहनना मजबूरी थी और मेरे पैर बुरी तरह टूट रहे थे। तो इसलिए वापसी पर क्या, मैं हॉल के दरवाजे से निकली हूँ तो मैंने हील जो है बस उतार दी और हाथ में यहाँ भी जनाब मैं घर वापस आ चुकी थी। और घर वापस आने के बाद पता नहीं क्यों इस दफ़ा मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं ये ज्वेलरी, साड़ी और मेकअप सब कुछ चेंज करूँ, वरना जितने भी पिछले मैंने फंक्शन अटेंड किए हैं मैं घर आने के बाद 1 सेकंड की देर किए बगैर जो हूँ अपने कैजुअल कपड़ों में आ जाती थी। और गर्मी क्योंकि इतनी ज़्यादा थी, इतनी हैवी ड्रेस, वो हैवी ज्वेलरी ड्रेसेस में आप रह ही नहीं सकते। लेकिन वही बात है कि जब आप इतना मेकअप वगैरह करवाते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, तो आपका दिल ही नहीं चाहता कि यार इतना मेकअप, इतने पैसे खर्च करने के बाद आप इस फेस को धोएं और अपनी पुरानी वाली जो लुक है, अपना पुराना वाला जो चेहरा है उसको वापस आप देखें। आप लोगों के साथ भी कभी कभार ऐसा होता है या नहीं होता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगा, दुआओं में याद रखेंगा। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचेंगा कि शादी सीज़न के व्लॉग्स एंड हो गए हैं, नहीं जनाब, इसके बाद एक और व्लॉग है, वो है लास्ट व्लॉग। और वो कौन सा व्लॉग है आप लोगों को ये नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार किस्म का वो व्लॉग होगा, इसलिए इस व्लॉग को भी और आने वाले नेक्स्ट व्लॉग को भी ज़रूर देखेंगा, मिस नहीं करेंगा। लेकिन आज के व्लॉग में यहीं तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अपना ख्याल रखेंगा। अल्लाह हाफिज़। तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार